हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम आपको द्रव के रूपों के बारे में बताएंगे। टू द पॉइंट है, जहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आज के। टू द पॉइंट्स हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। साइंस का टॉपिक है ये हमारा। पहला है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी, सामग्री मतलब पदार्थों से या मटेरियल से बनी होती हैं, वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। कोई चीज़ बनिए लोहा से बना है तो लोहा एक पदार्थ हो गया। जिस भी सामग्री से बनी है वो पदार्थ कहलाता है। और क्या होता है पदार्थ की खासियत? वे वस्तुएं, चीज़ें जिनका कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे, उससे पदार्थ कहते हैं। समझे? और जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थों को कहा था कि ये पंच तत्व मिलकर बनी होती हैं। क्या? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से मिलकर बनी होती हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी कणों से मिलकर बने होते हैं। और जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं। और जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और क्या है, जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। तभी छोटे छोटे कण होते हैं वो तभी चिपक जाते हैं, तभी पदार्थ का रूप करते हैं। और जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। समझे तो दोस्तों? फिर क्या होता है, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्निश्चित हो जाते हैं, मतलब चिपक से जाते हैं। और ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, कोई दो पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनके कणों का खुद मिल जाना, स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण। अगर आपसे कोई विसरण की परिभाषा पूछे, बता दीजिए कि दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना हमारा विसरण कहलाता है। और क्या है, पदार्थ के कणों के बीच जो एक बल कार्य करता है, जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच भी एक बल कार्य करता है। यह बल क्या करता है, उन कणों को एक साथ रखता है। और इसी बल को ही अंतराणुक बल कहते हैं। समझे? प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। समझे? सभी पदार्थों के पदार्थ होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग होता है। और इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं, बनती हैं। और पदार्थ की तीन अवस्था बताया गई, ठोस, द्रव, गैस। समझे? कहते पदार्थ की ये अवस्थाएं क्या है, उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण ही बनती है। मैंने पहले बताया आपको। फिर क्या होता है, बल लगाने पर क्या होता है, पदार्थ के कण टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। समझे? आप किसी, मानिए एक ईंटे को ले लीजिए, ईंटों को तोड़िए और फिर ईंटों को मिला दीजिए तो फिर से बन जाएगा, तो उनका आकार नहीं बदलता, अलग अलग हो जाते हैं। क्या होता है, लेकिन जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उनका अपना कोई आकार नहीं होता। आप जिस बर्तन में उसे रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। परंतु द्रव का आकार नहीं होता लेकिन उनका आयतन होता है। अगर 1 लीटर पानी डाला है तो आप किसी भी बर्तन में डालेंगे 1 लीटर ही पानी रहेगा। क्या होता है, हो गया द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है। आगे देखिए, द्रव की अपेक्षा, बचपन में पढ़ा होगा, द्रव की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। विसरण दर क्या होती है, अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। समझे? और ठोस की अपेक्षा क्या होता है, द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। समझे? आप देखेंगे जो ठोस के कण क्या उनको नज़दीक होंगे और द्रव के कण थोड़ा दूर होंगे। गैस के कण उससे भी ज़्यादा दूर होते हैं। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता मतलब क्या, कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। समझे दोस्तों? गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। और क्या होता है, तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। तापमान और दाब दोनों परिवर्तन कर दीजिए, किसी एक में परिवर्तन कर दीजिए तो द्रव की अवस्था बदल जाती है। जैसे कि आप अपना पानी गैस में रखिए चूल्हे में और गर्म कर दीजिए, तापमान बढ़ा दिए तो क्या होता है, क्या गैस में परिवर्तित होने लगता है। बर्फ़ को गर्म कर दीजिए तो द्रव में आएगी और ज़्यादा गर्म करें तो गैस में बदल जाती है। जिस तापमान पर कोई ठोस
पिघल कर द्रव बन जाता है, इससे इस ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मेल्ट पॉइंट, कोई भी ठोस पदार्थ है जिस तापमान पर पिघलना स्टार्ट कर दें, द्रव बनने लगे, वो गलनांक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब गलने की यही प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित को संगलन भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई भी पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊर्जा दे दी जाए। समझे दोस्तों, जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाए तब तक उसका तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और यही जो छुपी हुई ऊष्मा होती पदार्थ में क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त अवस्था क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए प्रसुप्त ऊष्मा, देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर जिस पर द्रव उबलने लगे वो क्वथनांक कहलाता है। वो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब कोई जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाए वो गलनांक, और जो द्रव उबलने लगे तब गैस बदल जाए तो क्वथनांक। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कोई चीज़ बदल जाए और वापस ठोस अवस्था में बदलने लगे तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, अर्थात उद्रपातन। आपने कोई चीज़ ली, वो ठोस थी और सीधे गैस में बदल गई, द्रव में बदली नहीं, और जब गैस में बदली और गैस आपने फिर से ठंडा किया और फिर ठोस से बदल गई तो वही क्रिया क्या कहलाती है? उद्रपातन, सब्लिमेशन। और पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। समझे? जो ठोस CO2 होती है द्रव अवस्था में आती नहीं है, सीधे गैस परिवर्तित होती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ डाई आइस कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। समझे? और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, इवापोराइजेशन कहलाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर कितने? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से क्या आती है दोस्तों? शीतलता। ले लीजिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। कौन से पदार्थ हैं स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं? वही पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय आदि सब पदार्थ हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, व्यवहारिक है। व्यवहारिक, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर से दूर या पहचान जाती है। आज छोला बन गए, इन ठंडे खाने के महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक ये कैसी है, क्यों होता है आपको पता है? कि मैं बता देता हूँ। यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से, हमने आपको बताया इनके कणों की जो होती है गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगता है। तो यही कारण है कि गर्म खाने के महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुँचती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण अपेक्षित होता है? ये जो क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। समझे? यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व
निम्नलिखित कीजिए। आगे देखिए, पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाते हैं। समझना चाहते हैं, समझते हैं। आप क्या कीजिए, एक बीकर में पानी ले लीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल दीजिए। आप जैसे कुछ देर बाद देखें, अभी आपने डाले थे छोटे छोटे कुछ कण डाले, फिर आप देखेंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट के पूरे बीकर में फैल जाएंगे और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कण के साथ मिल जाएगा। पता चल गया आपको पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। अभी भी पोटेशियम परमैंगनेट याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है, KMnO4 याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें। जैसा एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, शरबत बनाते हैं घर में, चीनी डालिए थोड़ी सी ग्लास में, मिलाइए, शरबत बन जाता है। क्यों? मीठा मीठा हो गया पूरा पानी, इसीलिए हो गया। पदार्थ के कण मिल गए, समझ में आ गया। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, शरबत ऐसे बनता है। क्यों? गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे बर्तन में डालना जाता है, तेजी से स्थान ले लेते हैं और भर जाते हैं। वाष्पीकरण का शीतलता क्यों आती है, कैसे आती है, हमने बताया था। वाष्पीकरण शीतलता आती है, आप पूछने लगे तो बता देता हूँ। वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्यों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह आसपास से जो ऊर्जा अवशोषित होने से ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म बर्फ क्यों है? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है, इसीलिए इसको सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन सप्लीमेंट्स बता चुके हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस ठोस से सीधे बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रभावित करने वाले कारक क्या? सतह क्षेत्र बढ़ने पर तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहलाती है और जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ती है और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा ठोस द्रव गैस के बाद नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम और अक्रिय गैस होती है और जब विद्युत प्रभावित करते हैं तो गैस आयनीकृत हो जाती है, यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित अवशोषित समझ आते हैं। आयनीकृत जब करते हैं तो आवेशित हो जाती है, तो चार्जेबल हो जाती है। जब वो चार्जेबल आवेशित हो जाती है तो ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, वही प्लाज्मा है। गुप्त ऊष्मा क्या है? इसे देख लीजिए। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह ना गल पाए, तापमान नहीं बदले, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, तो पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके और तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर ले, तो यह पदार्थ में ऊष्मा छुपी रहती है। यही छुपी हुई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। समझिए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए, कोई वृद्धि ना हो और अतिरिक्त ऊष्मा सहन कर ले और शोषित कर ले, तो ऊष्मा कहलाती है। संघनन ऊष्मा बता ही चुके हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव में बदल जाए, संघनन कहलाता है। कंडेंसेशन कहलाता है।
100 डिग्री तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा क्यों होती है, तो बताइए। इसलिए होती है कि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली थी है, और जिससे उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक क्वथनांक पर अंतर। जब कोई जिस तापमान पर कोई ठोस पिघले गलनांक, कोई द्रव उबले क्वथनांक। गलनांक ठोसों का होता है, क्वथनांक द्रवों का होता है। 3 उद्पादित होने वाले पदार्थों के नाम थे। कपूर घरों में है, नेपथलीन नौसादा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इस साइंस के मेटल चैप्टर का, द्रव चैप्टर का, पदार्थ चैप्टर का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।